नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर डॉक्टर्स का जताया आभार। कोरोना से एकमात्र कमाऊ सदस्यों को गंवाने वाले परिवारों व बच्चों को सक्षम योजना का मिलेगा लाभ, कहा उपराज्यपाल ने। महबूबा मुफ्ती गुपकार गठबंधन से कर सकती हैं किनारा। और जुलाई माह में जम्मू से चलेंगी कुछ विशेष रेलगाड़ियां। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती गुपकार गठबंधन से किनारा कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को सर्वदलीय बैठक के दौरान व उसके पहले व बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के रवैये से महबूबा खासी नाराज हैं। इस बाबत अपने खास नेताओं से महबूबा मुफ्ती चर्चा भी कर चुकी हैं। महबूबा गुपकार गठबंधन की वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं। पीडीपी सूत्रों के अनुसार महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बैठक कर बताया कि नेका अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक से पहले व बाद में अलग रवैया अपनाए रखा, जबकि गुपकार गठबंधन के दलों में एकजुटता होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब विद्यार्थियों की नजरें 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम में लगी हैं। 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए मूल्यांकन के फार्मूले को पहले ही लागू किया जा चुका है। 10वीं कक्षा की तरह ही 12वीं कक्षा के कुछ पेपर हो गए थे। बाद में कोरोना के कारण जब हालात खराब हो गए तो सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया। अब 10वीं कक्षा की तर्ज पर पहले हुए पेपरों के अंकों की औसत निकालकर अन्य पेपरों का मूल्यांकन किया जाएगा। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार आतंकियों, अलगाववादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध रखने वाले ठेकेदारों पर नकेल कसने जा रही है। ऐसे सभी ठेकेदारों, सप्लायर व कंपनी को सरकारी कार्यों के ठेके व आपूर्ति आदेश इत्यादि के आवंटन पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। प्रदेश सरकार ने ये कदम आतंकियों व अलगाववादियों के वित्तीय नेटवर्क को पूरी तरह तबाह करने के लिए उठाया है। प्रदेश सरकार ने पहले ही सरकारी विभागों में बैठे राष्ट्र विरोधी तत्वों की सेवाएं समाप्त कर उन्हें घर बेचने का एक अभियान शुरू कर रखा है। संबंधित सूत्रों ने बताया कि पुलिस व खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन सभी लोगों व कंपनियों का पता लगाएं जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां व तत्वों के साथ लिप्त होने के बाद सरकारी योजनाओं के ठेके प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा और उसके साथ ही उनके ठेके रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से जंगलों में आग लगाई गई है। आग एलओसी के इस तरफ फैलने पर बारूदी सुरंगों में कई विस्फोट हुए। विस्फोट की ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज रही है। बुधवार को भीषण आग से कई विस्फोट हुए। मिंडो सेक्टर में आग की घटना से सुरक्षा अमला बेहद अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान की ओर से अक्सर जानबूझकर आग लगाई जाती है। आग से बारूदी सुरंगों को उड़ाने की कोशिश की जाती है ताकि आतंकियों को इस तरफ धकेला जा सके। सूत्रों ने बताया कि एलओसी पर आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए बड़ी संख्या में माइन बिछाए गए हैं। आग की घटनाएं भी इन्हीं इलाकों में ज्यादा होती हैं, जिसके पीछे पाकिस्तान की आतंकवाद परस्त नीति बड़ी वजह मानी जाती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि कोरोना की चुनौतियों के बीच डॉक्टर निष्ठा के साथ जन सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े डॉक्टरों के हौसलों और नेतृत्व के प्रति आभार जताता है, जो अन्य फ्रंटलाइन वर्करों के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, कोरोना की परवाह न करते हुए मानवता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा में डॉक्टरों की अहम भूमिका है और डॉक्टरों ने विश्वास पैदा किया है और ताकत दी है ताकि इस लड़ाई से लड़ा जा सके। ये दिन डॉक्टरों के सम्मान और योगदान की अहमियत को दर्शाता है और डॉक्टर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं सभी से यही कहता हूं कि वे डॉक्टरों की सेवाओं की सराहना करें जो मरीजों का इलाज करके उन्हें ठीक कर रहे हैं। वायुसेना के जम्मू स्थित टेक्निकल एयरपोर्ट में हुए ड्रोन हमले की जांच के सिलसिले में वायुसेना और डिफेंस सिक्योरिटी कोर के 2 कर्मियों से पूछताछ की जा सकती है। इन दोनों ने एयरफोर्स स्टेशन पर हमले से चंद सेकंड पहले ड्रोन को उड़ते देखा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन दोनों के बयान अगले 1 दिन में दर्ज करेगी। सूत्रों ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन के बाहरी दीवार के पास बने एक
वॉच टावर पर तैनात डीएससी कर्मी ने 2 छोटे ड्रोन को आसमान में उड़ते देखा था। उसने कथित तौर पर बताया कि ये ड्रोन अक्सर विवाह शादियों में वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन की तरह ही थे। जब ये ड्रोन देखे गए तो अगले 30 सेकंड के भीतर ही एयरफोर्स स्टेशन में 2 जोरदार धमाके हुए हैं। भारतीय रेलवे ने जुलाई माह से जम्मू से कुछ विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा की है। रेलवे प्रवक्ता के अनुसार रेलगाड़ी संख्या 0403304034 दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी दिल्ली जम्मू मेल एक्सप्रेस 6 जुलाई से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से चलना प्रारंभ होगी। ये रेलगाड़ी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 5 जुलाई तक चलेगी। भारतीय रेलवे ने इस रेलगाड़ी को सप्ताह के 7 दिनों चलाने का फैसला किया है। वहीं रेलगाड़ी संख्या 0469004689 जम्मू काठनगोदाम जम्मू गरीब रथ एक्सप्रेस को भी जुलाई माह से चलाने की घोषणा की गई है। रेलगाड़ी सप्ताह में केवल 1 दिन ही चलेगी। जम्मू रेलवे स्टेशन से ये रेलगाड़ी पहली बार 11 जुलाई को रवाना होगी, जबकि काठगोदाम से ये रेलगाड़ी 13 जुलाई से चलेगी। गरीब रथ में केवल एसी कोच ही होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कोरोना महामारी में अपने एकमात्र कमाऊ स्वजन को गंवाने वाले परिवारों के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। ये लोग बिना किसी वित्तीय दिक्कत एक सम्मानजनक जिंदगी बसर कर सकें, इसके लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। सिन्हा ने बुधवार को कोविड-19 से अपने एकमात्र कमाऊ सदस्यों को गंवाने वाले परिवारों के लिए विशेष सहायता योजना सक्षम शुरू की। उन्होंने कोविड-19 के कारण बेसहारा हुए बच्चों व परिवारों में सक्षम योजना के तहत छात्रवृत्तियां और पेंशन प्रमाण पत्र भी बांटे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार महामारी में अपने माता पिता को गंवाने वाले बच्चों की पूरी तरह से मदद करने को संकल्पबद्ध है। प्रशासन ऐसे बच्चों के संरक्षण के रूप में उनकी शिक्षा व देखभाल के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी ताकि उनका भविष्य उज्जवल बने। उन्होंने कहा कि ये महामारी सबसे बड़ी है, ऐसे में हमारी पहली जिम्मेदारी है कि कोरोना में एकमात्र कमाऊ सदस्यों को गंवाने वाले परिवारों की आजीविका बहाल हो। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष बहुत सारे प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन आज अपनी पार्टी यूथ विंग ने एक अलग तरह से प्रदर्शन किया। उन्होंने सब्जी बेचकर अपनी बेरोजगारी को दर्शाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतनी डिग्रीज ली है, लेकिन आज भी वो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो पद खाली पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके। टमाटर बेचा है और इस सारी चीज़ों को बेचने का आदेश ये था कि हम जम्मू कश्मीर की सरकार को जम्मू कश्मीर में बैठे अलजी साहब से अपील करते हैं और सब्जी बेचकर ये उनको संदेश दे रहे हैं कि जो 1.5 लाख से ज़्यादा पद जम्मू कश्मीर में 60 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर खाली है, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और इस दिन को मनाने के लिए आज बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर गांधीनगर हॉस्पिटल में प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण शर्मा को सम्मानित किया और डॉक्टर द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। डॉक्टर शशि सुदन शर्मा मैडम जो है, उनकी गाइडेंस में हमने ये 2 वेव्स जो है कोरोना की संभाली है एंड काफ़ी मेहनत करके, हालांकि सेकेंड वेव में काफ़ी तादाद में डेथ्स भी हुई है, पर आपने देखा कि लोड जो इतना ज़्यादा था हॉस्पिटल्स में, इतना ज़्यादा लोड था, फिर भी उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और उसको हमने पूरा किया। और हम चाहेंगे कि अगर नेक्स्ट वेव या नेक्स्ट कोई कोरोना के कोई मरीज़ दोबारा से अगर आते हैं, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं एंड हम पूरा अपना जितनी कैपेसिटी है उससे कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से पूरा योगदान दिया जाए और कोई भी मरीज़ जो है बीमार हालत में या उसकी डेथ ना हो और ठीक होकर अस्पताल से जाए। हमें बहुत खुशी होगी अगर हम उस महामारी को अब यहाँ पे रोक पाएंगे, इसके आगे नहीं बढ़ने देंगे। वार्ड नंबर 29 राजपुरा जम्मू में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत वहां पर कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य शुरू करवाया। जैसा कि यहां के क्षेत्र के निवासियों की काफ़ी समय से मांग थी और आज MPLAD के तहत धनराशि मुहैया करवाई गई और आज इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इसमें सांसद ने GMC के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को समय पर पूरा किया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों के हाल का लाभ मिल सके। इस मौके पर जुगल किशोर शर्मा के साथ मेयर चंद्र मोहन गुप्ता,
पार्षद सुरेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष भाजपा मनीष खजूरिया, वरिष्ठ नेता भाजपा योध्या गुप्ता, अतुल बख्शी, सभा अध्यक्ष केवल कृष्ण व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसका जो सुविधा है, इसकी जो सुविधा है वो लोगों को मिले, तो आज इसका शुभारंभ हमने किया। इसका लागत जो है वो 10 लाख रुपए है। इसमें काफ़ी काम जो है वो किए जाने हैं और यहाँ पर हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि कम से कम 3 महीने में ये काम अगर कंप्लीट हो तो लगेगा कि नहीं म्युनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन के लोगों ने अच्छा काम किया है। अन्यथा 6 महीने के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो। डिस्प्लेस्ड कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में हाल ही में हुए धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर उन्होंने विरोध जताया। उनका कहना यह था कि जिस तरह बाकी राज्यों में इसको लेकर कानून बने हुए हैं, उसी की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल से आग्रह किया। सिख समुदाय का भी एक एडवाइज़र अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लें जो सिख समुदाय के एस्पायरेशंस को फुलफिल करेगा। और जो आज तक सिख बच्चियां का अपहरण हुआ है 1990 से जून 2021 तक, उनका एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाए, उनका वेयर अबाउट्स, उनका अता पता करके पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।